Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies class 11 chapter 8 and it part first. In this video we will start a new chapter. The name of the chapter is Small Business and Enterprises. In this chapter we have to discuss about the entrepreneurial development concept, characteristics, need, process, entrepreneurships development, startup India scheme, way to fund startup, intellectual properties right and entrepreneurship, small scale enterprises, role of small business in India with a special reference in to rural areas. The topic is, first of all, we should know about the concept of the entrepreneurship development. Entrepreneurship is a process of setting up one's own business as a distinct from the pursuing any other economic activities, be it employment and practicing some profession. The person who set up his business known as entrepreneur. The output of the process, that is a business unit, is called enterprises. We make invoke subject verb object relationship in English grammar to clearly understand those terms. क्या है एंटरप्रेन्योर? होता क्या? एंटरप्रेन्योर इसका हम इस तरह समझें, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो ये काम करते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप्स वो सारे वर्क होते हैं जिस पर काम किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप्स। और एंटरप्राइजेस डैट इज़ अ आउटकम रिजल्ट। जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो सेम इसी तरह से सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो डूअर होता है। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब कैसा होता है? वर्ब जो एक्टिव होता है, क्रिया जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होता है जिसमें सारे काम किए जाते हैं। और ऑब्जेक्ट जो हमें आउटपुट मिलता है, तो ये सारी चीज़ हो गई एंटरप्रेन्योर। इसीलिए इसमें कहा गया एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वन ओन्स बिजनेस एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और इसको इसी डिफिनेशन से लेकर के किया गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप बिकम क्रूशियल फॉर ऑल ओवर इकोनॉमिक development of a nation. Despite an important role in the economic development, not many person opt for the career entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप जो ये सारे काम करते हैं, जैसे बिजनेस है, बिजनेस कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, वो एंटरप्रेन्योर हो गया। उसको किस हिसाब से करना है? न्यू इनोवेटिव चीज़ से रॉ मटेरियल लाना, ये करना वो, और ये सारी चीज़ किस में आ जाएगी? ईच बिजनेस गिव अ टू इकोनॉमिक, एक एम्प्लॉयमेंट, एक प्रोफेशंस। ईच बिजनेस गिव सर्विसेज टू अदर बिजनेस, जैसे सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप्स में आ जाएगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसको हम दूसरे फॉर्म में, एंटरप्रेन्योरशिप्स क्या है? ये एक सिस्टमेटिक, पर्पसफुल और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ऑफ आइडेंटिफाई अ नीड, मोबिलाइज रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग production with a view to delivery value to the customer, return for the investor, profit for the self in accordance with the risk and uncertainties associated with business. हम लोग जानते हैं हर एक बिजनेस के साथ क्या होता है? अनसर्टेनिटीज़ भी इन्वॉल्व होती है और रिस्क भी। जितने भी बिज़नेस है, हमको ये नहीं पता होता कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या जाएगा, कैसा रहेगा। हम लोग पूरी तरह से अनसर्टेन होते हैं अपने बिजनेस पे, और वहाँ पे रिस्क हर जगह है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो लोग, एंटरप्रेन्योर एक वो सारी एक्टिविटीज़ होती है, पर्पसफुल एक्टिविटीज़ होती है, जिससे कि हम टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते हैं, अपने बिजनेस मोबिलाइज रिसोर्सेज रखते हैं, अपने नीड को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, और अपने कस्टमर को वैल्यूएबल सेटिस्फैक्शन डिलीवरी देते हैं, रिटर्न करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो भी इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर अपने आप को प्रॉफिट करते हैं क्योंकि हमने इस पर इतना एफर्ट किया है। तो वो सारी चीज़ क्या हो जाती है? एंटरप्रेन्योर। इसलिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटरप्रेन्योर होता क्या है, तो ये एक सिस्टमेटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी है। वर्ड एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटरप्रेन्योर। एक्टिविटी है ये, किस चीज़ से? क्रिएटिव होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और वो एक्टिविटी हमें आइडेंटिफाई करती है नीड्स को,
मोबिलाइज रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शंस को, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल जाए और प्रॉफिट भी खुद को हो जाए। और इन सारे चीज़ों के साथ क्या इन्वॉल्व है, रिस्क और अनसर्टेनिटीज़। तो इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा हुआ, सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। ये स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ होती है और बहुत ही पर्पसफुल एक्टिविटीज़ होती है। इट हैज़ अ सर्टेन टेम्परेमेंटल skills, other skill and competency requirement that can be acquired, learned and developed both by formal education and vocational training as well as the observation work experience। जो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोगों के अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ से आती है, कुछ टेम्परेरी होती है, कुछ हम लोग एक्वायर करते हैं, कुछ हम लोग एजुकेशन से लाते हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन के साथ, एक वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ ये सारी एक्टिविटीज़ डेवलप होती है। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लॉफुल बिजनेस। क्या होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर से जो बिज़नेस का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होता है। और उसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्ट कि प्रॉफिट को अर्न करना और सोशल को गेन करना, सोसाइटीज़ को। थर्ड, इनोवेशन। इनोवेशन वर्ड एंटरप्रेन्योर से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो पर्सन होते हैं वो ऐसे काम करते हैं जो बहुत ही इनोवेटिव होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड और नीड ऑफ द सोसाइटीज़ उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए हम कोई भी बिज़नेस, कोई भी कंट्री अगर आज डेवलप है तो वो जितना इनोवेटिव चीज़ होते हैं, जितना भी उनके मतलब कि सिटीजन्स एंटरप्रेन्योर्स होंगे, जितनी एक्टिविटीज़ को वो एक्सेप्ट करेंगे और न्यू इनोवेशन चीज़ को डेवलप करेंगे हमारे सोसाइटीज़ में, तो उतना ही वो चीज़ क्या जाएगी, वो कंट्री डेवलप होगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन रिक्वायर अ कंबाइंड यूटिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजीज, एंटरप्रेन्योर इन रिस्पॉन्स टू अ precise business opportunities, mobilize these resources into the productive enterprises and firm. The entrepreneur may not be processes any of these resources. He just have to add it that he promote among the resources providers. तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है ये लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजीज, ये जो सारे फैक्टर्स है प्रोडक्शंस के, इनको ये लोग कंबाइंड करते हैं। कंबाइंड करने के बाद जो है एक ऐसे बिजनेस को, एक प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस को डेवलप करते हैं जिससे कि हर तरह से प्रॉफिट हो सके, हर तरह से डेवलप हो सके। रिस्क टेकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जितना रिस्क है उतना ही रिटर्न है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द एश्योर्ड सप्लाई फॉर द वेरियस इनपुट फॉर हिज प्रोजेक्ट। ही इंश्योर द रिस्क ऑफ पेइंग देम ऑफ वेदर और नॉट द वेंचर सक्सीड। वो लोग हर एक रिस्क के लिए पे करते हैं बजाय इसके कि वो उसमें सक्सेस मिले या ना मिले। इसीलिए इनके बिजनेस जो होते हैं इनोवेटिव हैं, तो रिस्क भी है। जब भी कोई भी चीज़ इनोवेटिव न्यू चीज़ हमारी सोसाइटीज़ में आती है तो ये डिपेंड करता है और या सिटीजन्स के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, कस्टमर के ऊपर उस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर नहीं करे तो डैट इज़ लॉसेस। तो इसीलिए हर एक इनोवेटिव है तो लॉसेस भी है, तो रिस्क है तो प्रॉफिट भी है। अगर वो चीज़ एक्सेप्ट हो गया तो डैट इज़ अ प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। I hope you can understand all the point about the entrepreneur. You have any doubt, you can ask me question. Thank you.